साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा RO-ARO 2021 के संदर्भ में टोह नामक सीरीज निकाली गई है, जिसमें 5 पेपर GS के हैं और 5 पेपर आपके हिंदी वाले पोर्शन के हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज हिंदी का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि एक वाक्य कौन सा इसमें शुद्ध है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका सही है। जबकि अन्य, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, निर्दयी नहीं होता है बल्कि निर्दय होता है, इसलिए ये गलत हो गया। वहीं एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित भीड़, तो भीड़ जो होता है खुद ही क्या होता है, लोगों का समूह होता है, तो यहाँ पर एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है अनुचित है, इसलिए गलत हो गया। वहीं डी में देखें, एक एक करके प्रत्येक छात्र, तो एक एक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रत्येक छात्र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ असंगत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं ना, तो बी ऑप्शन देखिए, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो अहिल्या की स्पेलिंग यहां पर सही नहीं लिखी है, अहिल्या होता है, ठीक है, अहिल्या, अहिल्या। वहीं राजीव निरपराधी है, तो निरपराधी नहीं निरपराध होता है, इसलिए ये गलत हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद में सा पे बिंदी होती है और वाद संवाद होता है, तो इसलिए वाद संवाद की स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं, वर्तनी सही नहीं है। डी ऑप्शन देखें, अग्नि प्रज्वलित हो रही, ये आपका सही है। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दही खट्टा होता है, दही खट्टा है, तो चूंकि दही का प्रयोग जो है पुल्लिंग के अर्थ में किया जाता है, इसलिए खट्टी नहीं बल्कि खट्टा होगा। पानी, घी, दही, मोती आदि जो है ये शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वहीं गली, टोपी, उदासी आदि जो है स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए अंतर्धान, ये आपका सही लिखा है, परंतु जो अन्य है वो शुद्ध नहीं है। षष्ठम नहीं होता है बल्कि षष्ठ होता है, ठीक है, षष्ठ होता है। वहीं सहस्त्र जो है ये सही नहीं लिखा है, और अनुषंगिक नहीं होता, अनुषांगिक होता है। क्या होता है, अनुषांगिक होता है, बड़ा आ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो देखिए हिस्त्र जो है ए वाला ऑप्शन ये सही लिखा है, जबकि दृश्य में क्या होता है, आधा श जो होता है बड़ा वाला होता है। रुपया में रू पे छोटा ऊ होता है, ना कि बड़ा ऊ होता है। बादाम नहीं होता, बादाम होता है, ठीक है, बादाम होता है। आगे चलते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वीर प्रशु कहलाएगा। जबकि वीरांगना क्या होगी, वीर स्त्री के लिए शब्द जो होता है वीरांगना प्रयोग करते हैं। पुत्र को जन्म देने वाले के लिए पुत्रवती, और वीर बहू के लिए वीर बहुरी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। यह है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, सी ऑप्शन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं, अपत कहते हैं, उसे अपत कहते हैं। इसके लिए पत्रहीन भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है, परंतु सबसे उपयुक्त जो है वो अपत है। गिरा हुआ पत्ता परपण कहलाता है, परपण जो होता है गिरा हुआ पत्ता होता है। आगे चलते हैं, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होता है, आकाश वृत्ति होता है, आकाश वृत्ति। जबकि थोड़े समय में एक समय या थोड़े अंश के लिए की गई सेवा उसे आंशिक सेवा कहते हैं। अर्ध रोजगार, आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं, और थोड़े समय के लिए की गई सेवा को क्या कहते हैं, उसे अस्थायी सेवा कहते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, परंपरा से सुना हुआ को क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। जबकि सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना को क्या कहते हैं, अनसुना करना। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे क्या कहते हैं, कर्ण कटु कहते हैं, ठीक, और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। आगे चलते हैं, अपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, पैर से मस्तक तक के लिए एक शब्द क्या होता है, अपाद मस्तक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी उसे क्या कहते हैं, आप्तकाम कहते हैं। वह जो पैरों से पान करता है उसे पादप कहते हैं। सिर का मुकुट सिरमौर कहलाता है। आगे चलते हैं, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। और किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख संस्मरण कहलाता है, जबकि दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं, और संपूर्ण जीवन को सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, धृष्ट होगा, क्या होगा, धृष्ट होगा। वहीं निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव नहीं है, तो शायम जो होता है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, शाम होता है,
जबकि अन्य जो है, अन्य क्या है, तद्भव है। द्वार का तत्सम क्या होगा, द्वार होता है। गिरस्ती का गृहस्थी होता है। पांव का पाद होता है। अगला देखते हैं, एक तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें तत्सम है, तो डाकनी जो है ये तत्सम है, डाकनी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, डायन होता है। और अनहित, अनहित जो है ये जो है आपका तद्भव है। बिनती, बिनती जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, बिन विनती, ता पे छोटी की मात्रा होती है। और अटारी का, अटारी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, 18 पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो विसरना जो है तद्भव है, विसरना आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, विस्मृति होता है। इसी प्रकार से उपाहन, उपनाह, सॉरी उपानह, ये जो इसका तद्भव क्या होगा, पनही होता है। गुंजा का घूची होता है। गुंठन का घूंघट होता है। आगे चलते हैं, कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या है, कोष्ठ का तद्भव होता है कमरा, क्या होता है, कमरा होता है। जबकि काठ का तत्सम काष्ठ होता है। केवट का कैवर्त होता है। और कुछ का किंचित होता है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, घोटक होता है, क्या होता है, घोटक होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, पुरुषार्थ होगा। जबकि अन्य जो है सही नहीं है। भतीजा का क्या होता है, भारतज्य जो होता है, भतीजा का भारतृज्य होता है, भ्रातृज्य, ठीक है। इस प्रकार से घी का जो होता है घृत होता है, घृत होता है, घा में इस प्रकार से रा होता है। और गोंद का क्रोड होता है, क्या होता है, क्रोड होता है, इस प्रकार से डा। आगे चलते हैं, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हाथी का पर्यायवाची गैयद होता है, ठीक है। हाथी के पर्यायवाची देखें तो नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, बितुंड, दुरद, गैयद, कुंभी, सिंधूर, मतंग इत्यादि है। जबकि है, वाजी और तुरंग, है, वाज, तुरंग, ये तीनों क्या है, अश्व के पर्यायवाची या घोड़े के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सभी शंकर के पर्यायवाची हैं, परंतु हिमकर जो है ये शंकर के पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, कौन सा, आकाश का पुष्कर होता है। देखिए पुष्कर जो है आकाश और तालाब दोनों का होता है। कमल का तामरस, यमुना का जानवी नहीं होता, जानवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये सही नहीं है। कामदेव का मनोभाव होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, तो अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, ये सभी के सभी अतिथि के पर्यायवाची, परंतु जात वेदस, जात वेदस जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वृक्ष का पर्यायवाची पादप होगा, वृक्ष का पर्यायवाची पादप, पेड़, रुख, बिटप, अगम, शाखी, तरु, द्रुम इत्यादि हैं। जबकि प्रसन्न जो है पुष्प का है, किंकर दास का, और हेम जो है सोना का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, मदन जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची होगा, मदन, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मयन भी होता है मदन भी होता है, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प, कामग, मार, स्मर तथा पुष्पधनवा। वहीं मोहन जो है कृष्ण का पर्यायवाची, सोम अमृत का पर्यायवाची, सचिपति इंद्र का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, संगठन का विलोम क्या होगा, विघटन हो जाएगा, संगठन का विलोम आपका विघटन हो जाएगा। जबकि विश्लेषण का विलोम क्या होगा, संश्लेषण, परमार्थ का स्वार्थ होगा। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा, सत्याग्रह का दुराग्रह होगा, क्या होगा, सत्याग्रह का आपका दुराग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अनाहुत का विलोम क्या होगा, अनाहुत का विलोम आहूत हो जाएगा। जबकि पराभव भव का विलोम है। अवार्चिन का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा, अवार्चिन का विलोम प्राचीन होगा। परास्त का विलोम विजयी होगा, परास्त का क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। आघात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात, आघात का प्रतिघात होगा। अकाल का सुकाल होगा, अकाल का विलोम क्या हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा। वर्तमान का विलोम क्या हो जाएगा, निवर्तमान हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है। चारित्रिक शब्द, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होगा, चरित्र, चरित्र विशेष है और इसका विशेषण क्या होगा, चारित्रिक होता है। वहीं अगला, एक विशेषण शब्द नहीं है,
इन चारों में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए, लजीला लजीला, लाडला और लापता, ये सभी के सभी क्या है? विशेषण शब्द। जबकि लांछन जो है, लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण क्या होगा? लांछित होता है। ठीक है, लांछन विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए, इसमें पूछा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो गर्व जो है ये विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होता है? गर्वीला होता है। जबकि अन्य जो है, अन्य श्रव्य, सर्व, भव्य, ये सभी क्या है? विशेषण है। अगला, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें? वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर वह जो है वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ, जबकि वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यहाँ पर वह का प्रयोग जो है, वह का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो वरदान, वरदान जो है विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है? तो महत्व जो है, महत्व ये विशेषण शब्द है, जबकि लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है और महत्व जो है ये संज्ञा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला जो है ये क्या है? चमकीला आपका विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में इला प्रत्यय लगाने पर यह शब्द चमकीला बनता है, जबकि धर्म, जाति और धन शब्द संज्ञा हैं। आगे चलते हैं, और इनका यदि विशेषण देखेंगे तो धर्म का विशेषण क्या होगा? धर्म का विशेषण धार्मिक होगा, जाति का जातीय होगा और धन का धनी या धनवान होगा। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध है, कौन सा? तो देखिए, प्रतिछाया, प्रतिछाया जो है आपका शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि आंख में चंद्रबिंदु होगा, राजन में ना में हलंत हो जाएगा, विश्वभर नहीं होता, विश्वंभर होता है, विश्वभर, आधा मां भारा। वहीं आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, सी ऑप्शन, प्राय लोग दैहिक सुख चाहते हैं, तो दैहिक नहीं होता, दैहिक होता है, दैहिक होता है। जबकि अन्य सही है, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, उसने कल मुझे गाली दी थी, पुलिस ने राम पर आरोप लगाया, ये सभी सही है। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना नहीं बदलनी चाहिए होना चाहिए। आप हमसे नहीं बोलें, आप हमसे नहीं बोलें, इसका होना चाहिए आप मुझसे ना बोलें। जबकि सी, धन के रहित जीवन व्यर्थ है, धन से रहित, धन के नहीं, धन से रहित होना चाहिए। जबकि डी ऑप्शन, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, यह आपका शुद्ध वाक्य है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? श्रृंगाटक होगा, बी ऑप्शन। वहीं सीधा का तत्सम क्या होगा? सीधा का तत्सम जो है आपका सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिद्ध होगा। साधु, साहू का तत्सम है, और सुघट्ट जो है सुघड्ड का तत्सम है। षड्ड का तद्भव क्या होगा? षड्ड का तद्भव जो है शाण होगा, क्या होगा? साण होगा। जबकि सर्प जो है, सर्प जो है सांप का तत्सम है, षट छह का तत्सम रूप है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो विभूति जो है, विभूति का मतलब द्रव्य होता है, विभूति द्रव्य का पर्यायवाची ही है, तो इस प्रकार से ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं। आभूषण के पर्यायवाची में आभरण, गहना, मंडन, ठीक है, जेवर, भूषण इत्यादि, ये सभी के सभी आभूषण के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अर्ची, निम्नलिखित में से अर्ची का पर्यायवाची या पर्याय क्या है? तो किरण, इसका पर्यायवाची क्या है? किरण है। किरण के अन्य पर्यायवाची में मरीचि, अंशु, गो, रश्मि, मयूख इत्यादि। जबकि सुधा जो है इसमें अमृत का, वसन जो है कपड़ा का, और वाशो जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ध्रुवनंदा का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है? तो ध्रुवनंदा गंगा का पर्यायवाची होता है, ध्रुवनंदा जो है गंगा का पर्यायवाची, तो इसमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो यामिनी जो है इसमें देखिए, यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। जबकि अन्य जानवी, देवपगा, मंदाग्नि, ये सभी के सभी, या विष्णुपदी, त्रिपदगा, देवपगा, ये सभी के सभी क्या है? गंगा के पर्यायवाची हैं। सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची है। अगला है, मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? मनमोहक, क्या होगा? मनमोहक होगा। और जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे ममहित कहते हैं, और मतिमंद होने की अवस्था को मतिमांग कहते हैं,
मुमूर्षा क्या होता है? मर जाने की कामना। जो बढ़ रहा हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? वर्धमान होता है, वर्धमान होता है। बंध्या क्या होता है? वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो। वहीं लंबोदर क्या होता है? लंबे या मोटे उदर वाले को लंबोदर कहते हैं। और वहीं पे लिप्सा क्या होती है? कुछ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। और संचित क्या होता है? संचय किया हुआ को संचित कहते हैं। और स्वयंभू क्या होते हैं? जो स्वयं से उत्पन्न हो। जबकि स्वावलंबी क्या होते हैं? जो सभी कार्य अपने भरोसे करता हो। आगे चलते हैं। लब्ध विलोम शब्द है किसका? लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। क्या होता है? लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। जबकि जारज का औरस होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, मसृण का रुच्छ होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग में नहीं है कौन सा? वक्र का ऋजु होता है, आवर्तक का परिवर्तक नहीं होता है बल्कि आवर्तक का अनावर्तक होता है। ठीक है, आवर्तक का अनावर्तक होता है। जबकि निषिद्ध का विहित, विपत्ति का संपत्ति होता है। बंध्या का विलोम क्या होगा? बंध्या का उर्वरा होगा। क्या होगा? उर्वरा हो जाएगा। ठीक है, लिप्त का निर्लिप्त होगा, धृष्ट का विनीत होगा और प्रतिवादी का वादी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, हेम का हेम विशेषण है, इसका विशेष हिम होगा। क्षारीय का विशेष क्षार होगा। ज्ञानी का विशेष ज्ञान होगा। परंतु हर्षित, हर्षित जो है, हर्षित का विशेष हर्ष होता है ना कि हित। हर्षित का विशेष जो है हर्ष होता है ना कि हित होता है। और हित स्वयं जो है एक विशेष है। हित हितैषी का विशेष होता है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम सुंदर लिखता है। तो ठीक है, यहां लिखने की, लिखना क्या है? क्रिया है। और इसकी विशेषता बताएगी कि सुंदर लिखता है, तो यहां पे क्रिया विशेषण है। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता, वाक्य में विशेष क्या है? तो कैसा विद्यार्थी? अच्छा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष हो गया। और अच्छा क्या है? विशेषण हो गया। तो यहां पे बी ऑप्शन। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल होता है। या तलवार, तलवार को ही चंद्रहास कहते हैं। खड़ग, करवाल, अश्व, कृपाण ये सभी चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। जबकि मनमथ जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, सी वाला। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।